खास तौर से पैसे की परेशानी, फाइनेंशियल परेशानी में आप तो रहेंगे ही रहेंगे। और बहुत सारे लोग तो एक और भी काम करते हैं, पता नहीं वो काम वो क्यों करते हैं, अब मैं बताता हूँ। बल्कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट का ये मानना है, जो लोग सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को जमा करते हैं और ये समझते हैं कि हम फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे, ये उनकी गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। उनको चाहिए कि इस गलतफहमी से निकल जाए। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं और देख रहे हैं कि दिन ब दिन महंगाई आगे की तरफ जा रही है और यकीन मानिए जब तक ये दुनिया है तब तक इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा। अभी पहले से आप अगर कंपेयर करके देखें कि आज से 10 साल पहले कितनी महंगाई थी और आज की डेट में कितनी महंगाई है, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा और ये बढ़ता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो कम होगा। लोग ये कहते हैं कि भाई इस पार्टी का जो सरकार बनी है ना, तब से महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, या उस पार्टी की सरकार बनी है तब से महंगाई बढ़ गई है। लेकिन हकीकत असल में ये है कि यह महंगाई हमेशा बढ़ती है और बढ़ती ही रहेगी। समझ रहे कि नहीं? अब ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप इसका सामना किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मार्टली बहुत ही आसानी के साथ इसका सामना करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के बाद भी इसका सामना नहीं कर पाते हैं और वो हमेशा मजबूरियों में, पैसों की परेशानियों में घिरे हुए रहते हैं। असल में जो आपकी कमाई होती है ना, उसको अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत होती है। अब इस पे हम बात करेंगे। देखिए, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये चीज़ ज़रूरी है कि आप उसको मैनेज किस तरीके से कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपको अपने पैसे को मैनेज करना नहीं आ रहा है, अगर आप अपने पैसों को लेकर सही प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप हमेशा मजबूरियों में ही और परेशानियों में ही, ख़ास तौर से पैसे की परेशानी, फाइनेंशियल परेशानी में आप तो रहेंगे ही रहेंगे। देखिए, अब ये मोस्टली क्या होता है हमारे इंडिया के अंदर कि लोग जो है ना अपने पैसे में से, सैलरी में से कमा रहे हैं, वो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, एजुकेशन फ़ीस वगैरह, मतलब बच्चों को पढ़ा लिखा कर रहे हैं, उसके बाद अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। उससे जो बचता है ना पैसे, उस पैसे को क्या करते हैं लोग, आमतौर पर मोस्टली सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं, जिस पे उन्हें 3 से 3.5-4% का इस तरीके से इंटरेस्ट उनको मिल जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये मालूम है कि अपना इमरजेंसी फंड भी तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा और आपका जीवन है, कभी किसी के साथ भी कुछ भी घटना घट सकता है, तो उसके लिए इमरजेंसी फ़ंड तैयार करके रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को मालूम है कि इमरजेंसी फ़ंड रखना चाहिए, बट उन्हें ये नहीं पता है कि इमरजेंसी फ़ंड का पैसा किस जगह पे रखना चाहिए, इमरजेंसी फ़ंड किस जगह पे तैयार करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सेविंग्स अकाउंट में अपने इमरजेंसी ज़रूरतों के लिए जो है ना पैसे को रख देते हैं कि भाई कभी मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ी किसी तरह की, तो मुझे अपने अकाउंट से पैसे निकालना है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, चाहे वो इमरजेंसी फ़ंड के लिए हो या फिर आप सेविंग करने की मतलब इरादे से हो, जिस भी इरादे से हो, अगर आप अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में डालते हैं तो वहाँ पर याद रखिए कि आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि मानकर चलिए 2 लाख 4 लाख रुपये अगर आपने सेविंग अकाउंट में डाला हुआ है तो वहाँ पर आपके पैसे अपने वैल्यू को लूज़ कर रहा है। अब देखिए, ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इन्फ्लेशन दर को मालूम करें कि इन्फ्लेशन किस हिसाब से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो देखिए इन्फ्लेशन आज की डेट में अगर मैं बताऊँ तो 6, 6.5, 7% के हिसाब से जो है ना इस रेशियो से आगे की तरफ बढ़ रहा है। बट आपको सेविंग अकाउंट पे आप देखें तो 4%, 4.25%, 4.5%, 4.25% इस तरीके का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो देखिए, आपको सेविंग अकाउंट पे आपके अपने पैसे पर आपको इंटरेस्ट 4.5% का मिल रहा है और इन्फ्लेशन कितने रेट का है, 6 से 7% का है। अब सोचिए कि कितने का फ़र्क है। अब आप यहाँ पर आप फैसला कर सकते हैं कि आपका पैसा बढ़ेगा या घटेगा। बिल्कुल, आप कोई भी बच्चा के दिमाग वाला भी होगा ना, वो भी ये फैसला कर लेगा कि यहाँ पर पैसे आपके घटेंगे ही, बढ़ेंगे नहीं। और बहुत सारे लोग तो एक और भी काम करते हैं, पता नहीं वो काम वो क्यों करते हैं अपने पैसे को जमा करने के लिए, वो मुझे नहीं पता, वो उनको ही पता होगा। लेकिन बहुत सारे लोग तो बहुत सारे 50,000 रुपया अपने घर में, लाखों रुपया अपने घर में रखते हैं पेटी में, बक्सा में बंद करके कि भाई इसे अपने ज़रूरत के लिए हमें इस्तेमाल करना है।
तो पता नहीं वो क्यों करते हैं, उनको जानकारी नहीं है कि या फिर क्या मतलब प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, किस बात की वजह से वो ऐसा करते हैं, वो मुझे नहीं पता। तो देखिए यहाँ पर ये सब न तो आपको सेविंग अकाउंट में डालना चाहिए मेरे हिसाब से, और ना तो आपको अपने घर में रखना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर घर में रखते हैं तो कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे वहाँ पर चोरी होने के डर भी है, समझ रहे हैं, किसी और भी तरह से परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए घर में रखना तो और भी सेफ़ नहीं है। बैंक में सेफ़ है तो वहाँ पर इंटरेस्ट उतना नहीं है कि वो इन्फ्लेशन का सामना कर सके। तो अब हमें क्या करना चाहिए अपने पैसे को, तो देखिए अब मैं बताता हूँ, और मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट का ये मानना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को जमा करके रखना है तो आपको बहुत अच्छी जगह पे आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और वो अच्छी जगह क्या हो सकती है, वो अच्छी जगह हो सकती है म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में। आप चाहे तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्क भी अगर थोड़ा बहुत मतलब कुछ हद तक अच्छे लेवल पर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप इक्विटी फंड वगैरह में मतलब पैसे को लगा सकते हैं। या नहीं तो कुछ कम रिस्क लेना है तो आप लार्ज कैप में मिड कैप में लगा सकते हैं, और बिल्कुल ही कम रिस्क लेना है तो लार्ज कैप में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को बचा कर नहीं रखना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, 3-4 महीना, 5 महीना में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लिक्विड फंड वगैरह में भी डाल सकते हैं अपने पैसे को। वहाँ पर भी डालने के बाद आपको कम से कम 7% का रिटर्न तो हर हाल में मिल ही जाना है, समझ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर अगर रिस्क की हम बात करें तो रिस्क भी बिल्कुल न के बराबर रहता है, क्योंकि अगर आपको मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि लिक्विड फंड में डाला गया आपका पैसा वो किसी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में, सिक्योरिटीज़ वगैरह में, या इस तरह के जो मतलब ट्रेजरी बिल्स वगैरह जो मतलब होते हैं ना, इस तरीके की जगहों पे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। दूसरी बात, एक बात आप ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को भी या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को आप मतलब लोन की तरह आप अपने पैसे को देते हैं, मतलब आप लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस फंड का फंड मैनेजर गवर्नमेंट को लोन की तरह आपके पैसे को दे देती है, जिसको एक टाइम पीरियड के बाद वो आपके पैसे को लौटा देता है इंटरेस्ट रेट के साथ, और वहाँ से आपको अच्छे खासे रिटर्न भी देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर 7% अगर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है तो आप सोच कर देखें कि आपको सेविंग अकाउंट में कितने परसेंट का इंटरेस्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर 4 से 5% का। 5% तो बहुत ज़्यादा हो गया, मिलता नहीं है। बैंक टू बैंक ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर बैंक ऐसे हैं जो 2.25%, 3.5%, 4%, 4.25%, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में। लेकिन वहीं पर लिक्विड फंड वगैरह की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 6 से 7% का इंटरेस्ट आपको आराम से मिल जाता है, नो डाउट। तो सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को जमा करके रखना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। आप अगर ये फैसला कर लेते हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और रिस्क भी लेना है साथ में, तो आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब रिस्क जिस हिसाब किताब से है, इक्विटी में उसी हिसाब किताब का फंड आपको चूज़ करना पड़ेगा। जैसे मॉडरेट रिस्क अगर लेना है तो आप मतलब लार्ज कैप वगैरह को चूज़ कर सकते हैं या मिड कैप वगैरह को चूज़ कर सकते हैं। मिड कैप में भी कुछ मॉडरेट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ रिस्क रहता है, और बहुत ज़्यादा अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड वगैरह में डाल सकते हैं, स्मॉल कैप वगैरह में डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अगर डालना है तो लंबे समय के लिए डालना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आप डालना चाहते हैं अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में, तो आप किसी भी लिक्विड फंड का चुनाव कर लीजिए। यकीन मानिए कि आप हमेशा सेविंग अकाउंट से अच्छा इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो में मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को जमा करते हैं और ये समझते हैं कि हम फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे इन फ्यूचर, तो ये उनकी गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। उनको चाहिए कि इस गलतफहमी से निकल जाए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि वहाँ से आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। आपके पैसे ख़राब हो रहे हैं और आप अपने पैसे को ख़राब कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट चाहिए, कम से कम इतना इंटरेस्ट आपको चाहिए कि आप इन्फ्लेशन का सामना कर सके, तो आपको कम से कम लिक्विड फंड में तो आना ही चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। मैं आपसे फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।